हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के आंसर के देखने के बाद जिनका सेफ स्कोर बन रहा है उन्हें फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। एसएससी जीडी कट ऑफ पर मैंने पहले वीडियो बनाया है, वहाँ से भी आप सेफ स्कोर और कट ऑफ देख सकते हैं। जिनका सेफ स्कोर बन रहा है तो आपको अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल एंड मेडिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगी, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ये ज़रूर देखना। फिजिकल में सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वहीं जो एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल चेस्ट की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो चेस्ट है अनएक्सपेंडेड चेस्ट तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंडेड चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ये मिनिमम है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो वहीं जो हमारे एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंडेड चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका भी कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हाइट की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो हमारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल ओबीसी एंड एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी जो कैटेगरी की जो हमारी कैंडिडेट्स हैं उनका जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग की कि रनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा और उसमें कितनी दौड़ आपको लगानी है। ठीक है, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 24 मिनट मिलेंगे। 24 मिनट में उनको 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो उनको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो वहीं जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 8.5 मिनट मिलेंगे और 8.5 मिनट में उन्हें 1.6 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप इस टाइम में अगर आप दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें टाइम बाउंडेशन की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अच्छा हाइट वेट का भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वेट का 1 मिनट। हाँ, तो जो वेट का है देखिए कि मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने ये टेबल बनाया है। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि जो जिनकी हाइट 4 फुट 6 इंच है तो उनका जो वेट है 28 से 35 किलोग्राम होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट्स का, पहले मैं मेल कैंडिडेट्स का बता देती हूँ, फिर मैं फीमेल कैंडिडेट्स का मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, तो और जिन मेल कैंडिडेट्स की हाइट 4 फुट 7 इंच है तो उनका जो वेट है 30 से 39 केजी होना चाहिए। वहीं जिन कैंडिडेट्स का हाइट 4 फुट 8 इंच है तो जो उनका वेट है 33 से 40 केजी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जिनकी हाइट 5 फुट है तो उनका वेट 43 से 53 केजी होना चाहिए और जिनका वेट 5 फुट 4 इंच है उनका 53 से 65 केजी होना चाहिए। जिनकी हाइट 5 फुट 5 इंच है तो उनका वेट 56 से 68 केजी होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही जिनकी हाइट 6 फुट है उनका वेट 72 से 79 केजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे ये टेबल मैंने बना दिया है कि वेट कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपकी हाइट कितनी है, उस अकॉर्डिंग आप वेट यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, वेट ना तो इससे कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर किसी का वेट कम है, होता है कि किसी किसी का वेट कम होता है। ठीक है, तो आपको वेट गेन पे आपको ध्यान देना चाहिए और जिनका वेट ज़्यादा है तो उनको वेट लॉस थोड़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको मेल कैंडिडेट्स का बता दिया। वैसे मैं आपको फीमेल कैंडिडेट्स का बताती हूँ कि जिन फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 4 फुट 6 इंच है तो उनका वेट 28 से 35 केजी होना चाहिए। जिनका हाइट 4 फुट 7 इंच है तो उनका वेट 30 से 37 केजी होना चाहिए। ऐसी जिनकी हाइट 5 फुट है उनका वेट 40 से 50 केजी होना चाहिए। वैसे यहाँ पे जिनकी हाइट 6 फुट है जिन फीमेल कैंडिडेट्स उनका जो वेट है 65 से 80 केजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको वेट का बता दिया है। तो आप ठीक है, तो आप देख लेना कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट इससे अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, कम है तो वेट गेन पे ध्यान देना, अगर वेट ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर लेना।
चलो अब आगे बात करें। ये तो फिज़िकल की बात होगी। फिज़िकल में मैंने आपको हाइट का बताया, वेट का बताया और रनिंग का बताया कि रनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा और उस टाइम में कितनी कितने किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मेडिकल की बात करते हैं कि आगे फिज़िकल के बाद जो मेडिकल होगा कि उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, हाइट और वेट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो चेस्ट का भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं कि मेडिकल में जो आपका विज़न टेस्ट होगा, तो विज़न टेस्ट में आपका आपकी जो आई साइट है वो आपकी 6/6 की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि विज़न जो है विज़न टेस्ट में आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। और जैसे आपका जब ये टेस्ट होगा तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट, जैसे कि आप ये यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही वहाँ भी आपको जो डॉक्टर होंगे, ऐसे ही वहाँ एक स्क्रीन होगी, वहाँ पे ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, कैपिटल में भी लिखे होते हैं, स्मॉल में भी लिखे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका आई टेस्ट कराया जाएगा कि आप देख पा रहे हो या नहीं, कहीं आपकी जो आंखों का जो विज़न है वो कमज़ोर तो नहीं है। ठीक है, कम तो नहीं है, ये चीज़ें क्या आपकी वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर आपका कलर ब्लरनेस से आपको चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कलर आपको मतलब है तो किसी और कलर, है तो कोई और कलर और आपको कोई और कलर ही दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ कलर होता है कभी कभी कि बहुत सारे कलर की एक इमेज होती है कि उसमें कोई कलर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये कलर ब्लरनेस है, ये आपका टेस्ट होगा, इसका टेस्ट होगा। इसके बाद फिर आपके जो कान की टेस्टिंग होगी कि कहीं कान के आपके पर्दे फटे तो नहीं है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं कहीं ज़्यादा ऊंचा सुनाई देता हो। ठीक है, तो इसकी भी टेस्टिंग होगी और कान साफ भी आप ज़रूर करा लेना। ठीक है, कि क्योंकि जब टेस्ट होता है तो ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे कान ज़्यादा गंदे तो नहीं है। ठीक है, तो आप कान ज़रूर अपने साफ़ करा लेना। और फिर उसके बाद आपके दांतों का चेकअप होगा। दांतों के चेकअप में आपका ये चेकअप होगा कि आपके दांत ज़्यादा टूटे हुए तो नहीं है, कहीं ज़्यादा टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, या फिर दांतों के बीच में कहीं ज़्यादा गैप तो नहीं है। तो ये आपका डेंटल चेकअप होगा। ठीक है, अगर हल्का फुल्का है तो देखो चलेगा, अगर हल्का फुल्का अगर एक दो जैसे दांत नहीं है या फिर दांत तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, जैसे होता है ना, तो अगर ऐसा हल्का फुल्का है तो देखो चलेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, फिर आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा ब्लड टेस्ट के लिए, फिर यूरिन टेस्ट होगा आपका, आपका बीपी भी आपका चेक किया जाएगा। फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका हार्ट, लंग्स, एब्डोमन और स्किन, जॉइंट्स, इन सब का क्या चेकअप होगा। ठीक है, ये सब आपका चेकअप किया जाता है कि ये हेल्दी है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें की जाएंगी। फिर उसके बाद आपका एक्सरे होगा। ठीक है, फिर मेंटल फिटनेस इवेलुएशन किया जाएगा कि आपको कोई जैसे कि होता है ना कि आपको कोई मेंटल इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए आपका मेंटल फिटनेस इवेलुएशन होगा। फिर अदर चेकअप्स भी होते हैं, अगर डॉक्टर वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहेंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं किसी और टेस्ट की ज़रूरत है जो कराना चाहिए, तो ही वो अदर टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। यहाँ पे देखो नौकनी का है कि नौकनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नौकनी में जिनको अगर नौकनी की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने पैरों के बीच में पिल्लो रखकर आप सो सकते हैं। अगर आप पिल्लो रख के सोएंगे तो आपकी जो नौकनी की प्रॉब्लम है वो क्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये नौकनी वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो इस पर आप ध्यान देना। अब आप देखना कि आपका कहीं नौकनी तो नहीं है। ठीक है, नौकनी है तो फिर आप ये पिल्लो वाला जो बताया है मैंने आपको, आप ऐसे रख के सो सकते हैं। ठीक है, जो लेग्स होने चाहिए कैसे होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। बेंट नोज नहीं होना चाहिए कि नाक टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। किसी किसी के नाक होते हैं ना टेढ़ी होती है, ये थोड़ी ऊपर ऊंची नाक होती है। और किसी किसी के ऐसा होता है कि हर नाक की जो हड्डी है वो बढ़ रही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाक में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी कि इसकी सर्जरी होती है, तो फिर कि फिज़िकल जो डेट आएगी उससे पहले आप अपने अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले ही ठीक करा लो। ठीक है, ताकि जब फिज़िकल हो तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले अच्छा है कि आप उससे पहले ही इसको ठीक करा लें। फिर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे जैसे फ्लैट फुट देख रहे हो, ठीक है, ये फ्लैट फुट यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल फुट होना चाहिए। तो ये नॉर्मल फुट होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जैसे हाथों पे क्या टैटू कई लोग बनवा लेते हैं, शौक शौक में होता है, सबका अपना अपना होता है। तो किसी किसी को टैटू का बहुत शौक होता है तो टैटू बनवा लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप में से किसी ने अगर टैटू बनवाया है तो टैटू को रिमूव ज़रूर करवा लेना, क्योंकि अगर आपका टैटू बना है तो आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, और आपका बैकबोन भी इसमें टेस्ट होता है।
और आपके जो हाथों के जो फिंगर्स है, ठीक है, ये भी चेक होंगे कि आपके फिंगर्स है वो पूरे 10 उंगलियां हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एक उंगली कोई कटी है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और जैसे हाथों की उंगलियां किसी किसी होती हैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो वहाँ भी आपको क्या अनफिट कर दिया जाएगा। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिनकी क्या नाक के ऊपर क्या उनको अनफिट कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बहुत बुरा लगता है कि जब आप एग्ज़ाम आप क्लियर करके आप फिर फिज़िकल के लिए जाते हो, मेडिकल के लिए जाते हो, जब वहाँ से जब निकाल दिया जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले ही आप ठीक करा लेना। अभी फ़िज़िकल के लिए टाइम है आपके पास, ठीक है। अभी तो फिजिकल की डेट आई नहीं, अभी टाइम है, ठीक है। तो अभी क्योंकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है जैसा, ठीक है, तो रिजल्ट के बाद ही फिजिकल की वो डेट आएगा, तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेफ स्कोर बन रहा है, आप फिजिकल के लिए आपको फिजिकल देना है, ठीक है, तो आप अभी से अगर आपका कोई भी इशू है, ठीक है, तो आप उसको आप पहले ही ठीक करा लो, ठीक है। वरना ऐसा अच्छा नहीं लगता। आपको पता है कि कितना बुरा लगता है, कितनी मेहनत करो, आगे जाओ, फिर वहाँ से फिज़िकल में मेडिकल में अनफिट कर दें, वहाँ से बाहर निकाल दें, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। और हाँ, एक कोहनियों का भी बताना था मुझे कि जो कोहनियाँ की कोहनियाँ भी मिलाकर देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी मैंने पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है कि फ़िज़िकल में क्या होगा और मेडिकल में क्या क्या चेकअप होगा, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है। और एक मेडिकल में क्या पाइल्स वगैरह भी देखो चेक किया जाता है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी उसका भी चेकअप होता है। तो ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना। अगर आपका कोई इशू है तो आप उस पर अभी से ही आप काम कर लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है फिज़िकल एंड मेडिकल की। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे जो क्लासेस होंगी तो उसका जो लिंक है और पीडीएफ है तो वो वहीं मैं टेलीग्राम चैनल पर ही मैं शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।